नमन का नमन स्वीकार करें, आज के सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए, लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैंने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताया था। अकाउंटिंग साइकिल में 4 और 4 8 स्टेप्स अलग अलग बताए थे। मैं 4 क्यों अलग अलग बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 जो हैं वो बेसिक्स हैं। उस बेसिक्स के जो भी है पढ़ाएंगे हम आपको, जो भी चैप्टर्स आगे आपको पढ़ेंगे उन पे ही बेस्ड होंगे बाकी के 4 नेक्स्ट स्टेप्स। तो जो हमने स्टार्टिंग के स्टेप्स देखे थे एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या था अकाउंटिंग साइकिल का? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना। सेकंड क्या था? सेकंड था उसको मेजरिंग करना, जो हमने बुक कीपिंग के फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था। बुक कीपिंग में क्या रखते थे? आइडेंटिफाई करते थे कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, और मेजरिंग में क्या देखते थे? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के साथ कि उसको मेजर कर सकते हैं मनी में या नहीं। तो अकाउंटिंग साइकिल के फर्स्ट और सेकंड तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला आपको आया समझ में आइडेंटिफिकेशन, सेकंड चीज है मेजरिंग। अब जो थर्ड है दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिकॉर्डिंग। अब खूब सारी चीज़ें तो आपने देख लिया, मेजर कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कैसे करोगे? खूब सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपको दिख जाएंगे, बिजनेस फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ज़्यादा से। तो बिजनेस फिनेंशियल रिकॉर्ड्स आपको जब मिल गया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, देन रिकॉर्डिंग की बात आई। रिकॉर्डिंग जैसी बात आई तो उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका था, मैंने जो कल बताया था, जर्नल। जोर मतलब क्या होता है? जोर और नल, ये एक्चुअली जोर एक अलग लैटिन वर्ड है जो जिसको बोलते हैं डे बुक बोलना चाहिए, डेली के बुक्स रखने के लिए बोल सकते हैं, या बुक कीपिंग जिसको बोलते हैं। मतलब कुल मिला के खाता बही, जहाँ पे हम एक बुक है उसी का जो वर्ड जो आया है जोर, JOUR। आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये जो भी लैटिन से वर्ड्स आते हैं वो जब धीमे धीमे अडॉप्टेड हो जाते हैं, जैसे हमारी एक हिंदी की डिक्शनरी होती है, एक इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, मेरे पास तो उर्दू की डिक्शनरी भी है, ठीक वैसे ही कॉमर्स की भी एक डिक्शनरी आती है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस वर्ड को आया कहाँ से, उसका मीनिंग क्या हुआ। तो जॉर और नल, जर्नल का मतलब है डे की डे जो ट्रांजेक्शन है उसको लिखने की एक बुक, दैट्स कॉल्ड जर्नल। अब जर्नल में रिकॉर्ड्स करना है तो सबसे पहले एक फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट में कोई भी ऐसे वर्ड्स आएंगे, पर आपने आज तक, अभी आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आपने आज तक ऐसे वर्ड्स जिसको अकाउंटिंग टर्म्स बोलते हैं वो आप जानते ही नहीं हैं। तो क्यों ना छोटा सा अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पहले हम जान लें। एक एग्जाम्पल दूँ, मज़ा आ जाने वाला है, पूछूं? और ये जो 11th के बच्चे देख रहे हैं तो वो तो उनको मज़ा आएगा क्योंकि पहली बार देख रहे हैं, बट जो जानते हैं या कुछ लोगों ने क्लास अटेंड कर ली है, ठीक, या 12th में है, सीनियर है, उनके लिए भी मज़ेदार है। देखो पूछता मैं क्यों इस पर इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ। अगर मैंने पूछा आपसे अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन जो वर्ड है जो जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे बोलते रहोगे, DRCR। DR स्टैंड्स फॉर डेबिट सोच रहे होगे, और CR स्टैंड फॉर क्रेडिट सोच रहे होगे, है ना। सर इसमें नया क्या है? नया तो है जब तो आप नमन सर के पास आए हो। DR इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट, ओके, एंड CR इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रेडिट, राइट। इसमें नया क्या है? नया है, बिल्कुल नया है। देखिए आप जरा, हाउ टू डू इट, वाई टू डू इट, वहीं पे आ रहा हूं। हमेशा आपने DRCR लिखा है, कभी आपने क्लास में किसी टीचर से बोला मैडम DR या CR अगर एब्रिविएशन है डेबिट का तो ये साला R कहाँ है? ये शॉर्ट फॉर्म तो DT और CT होना चाहिए। ये DR और CR का शॉर्ट फॉर्म तो हो ही नहीं सकता। पूछे ही नहीं, क्योंकि टीचर ने ये मौका नहीं दिया, या तुमने क्यूरियोसिटी पैदा नहीं की, या ऐसा माहौल पैदा नहीं हुआ क्लास में। तो मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, व्हाई टू डू इट,
पहला पूछो, हाउ टू रीड भूल जाओ, सब हो जाएगा, बहुत क्लासेस पढ़ी हैं। व्हाई टू डू इट, अब ये सोचना दिमाग चालू करो, यार डी आर सही कह रहे हैं सर, डेबिट में आर तो है नहीं, क्रेडिट में भी आर नहीं, कहाँ से क्या आया। इस पे अपन आगे चलते हैं। अगर मैं 5 सेंचुरीज पहले चलूँ, 5 सेंचुरीज पहले इटली में, जिसको लूका पैसियोली जो थे, जिसको फादर ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, जिन्होंने अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम की ईजाद की, बनाया, ठीक, फाउंडर जिसको बोलना चाहिए, वहाँ से जो वर्ड आया वो एक्चुअली मालूम क्या था, ये डेबिट क्रेडिट भी नहीं था, वो क्या था, डेबिटम क्रेडिटम। तो सीएम और डीएम जैसा होना चाहिए कुछ, डेबिटम और क्रेडिटम। अब वो लैटिन वर्ड था, उस लैटिन वर्ड का मीनिंग जो क्या होता था, ऐसा कुछ स्पेल करते थे, डेबिटे क्रेडिटे। एक्चुअली इसके अगर आगे जो चेंजेस आए उससे क्या बना, डेटर एंड क्रेडिटर, DRCR, that is called debtor and creditor. Someone says DR means debit records और CR credit records, पर रियल कहानी है ये, बात बहुत छोटी सी है, क्यों नहीं मालूम। जो सब्जेक्ट लिए हो एटलीस्ट बेसिक, अगर कोई मस्ती में मजाक में साइंस वाला लड़का तो मैं छेड़ दे, अब डेबिट कार्ड जानते हो क्या होता है, डेबिट कार्ड बताओ क्या होता है, और मान लो तुमने बोला डेबिट ये होता है जब एसेट इंक्रीज होती है, तो ये तो डेबिट होता है कोई चीज़ जाता है क्रेडिट, मैंने रूल नहीं चाहिए, होता क्या डेबिट क्रेडिट, और यार नहीं मालूम। और अगर ये तुम जानते हो, सुनो ऐसा ऐसा हुआ था 50 सेंचुरी के पहले, ये सब चीज़ें चल रही थी, वहाँ से ये आया। तो DR मीन्स डेटर। एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ये B डेबिटर नहीं है प्लीज़, है B साइलेंट है। क्या है, कहीं गड़बड़ हुआ प्रोनाउंसिएशन में तो मेरा छोटा भाई है विशेष, वो सबसे पहले टोक देगा कि भाई साहब डेबिटर नहीं बोलते, डेटर बोलते। तो हमारे घर में ये सब चलता रहता है, दिन भर एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, कहीं ये स्पेलिंग गलत है, प्रोनाउंसिएशन गलत है। तो याद रखना बच्चों, डेबिटर नहीं बोलना, अच्छा इंप्रेशन मारो, डेटर बोलो, बी साइलेंट है, डेटर एंड क्रेडिटर। तो DR और CR की स्टोरी एक छोटे से चीज़ में निकल के आई। वो क्या आया, जब मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा वाई, अगर हाउ बोलते तो अभी तक तो मैं रूल्स रेगुलेशन पढ़ा के पर्सनल रियल नॉमिनल कौन कौन से अकाउंट है मैं पढ़ा देता और आगे बढ़ जाता, ठीक है। वैसे ही अब मैं आपको आगे वाई पे ही फोकस कर रहा हूं। जो भी अकाउंटिंग टर्म्स आएंगे वो पहले टर्मिनोलॉजी समझ लें। मैं शुरुआत जो कर रहा हूं डेटर्स। अब डेटर्स की जैसे बात करते हैं, बी साइलेंट है, डेटर। ये डेटर कौन सी लैंग्वेज है यार, जरा गूगल करना, इंग्लिश डिक्शनरी में डेटर नहीं दिखता। क्रेडिटर वर्ड अकाउंटिंग टर्म है, वो भी नहीं दिखता। इसका मतलब यह है कि डेटर और क्रेडिटर एक अलग लैंग्वेज है, राइट। अगर ऐसा सोचते हो नहीं सर वो तो डेटर क्रेडिटर मिल जाता है, तो जरा मैं दूसरी बात कर लेता हूँ, इसको लिख लूँ पहले। कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, राजधानी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नहीं। कैपिटल का मीनिंग यहाँ अकाउंट्स में अलग है, मतलब ये अकाउंटिंग टर्म भी अलग है। ऐसे ही एक और बहुत शानदार नाम है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग क्या होता है आप समझते हैं, वो जो ड्रॉ करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, वो ड्राइंग है? नहीं सर। इसलिए अकाउंटिंग टर्म में भी वाई वाला लॉजिक लगाते जाओ। ये क्या है,
एक मैं चीज़ स्टोरी बताता हूँ, मैं क्लास में कई बार बताता रहता हूँ, पुराने स्टूडेंट सब जानते होंगे, फिर भी आप लोग सुनिए। एक बर्ड है पोनेमिया पिन्नेटा, नाम सुना कभी? पोनेमिया पिन्नेटा। अब पोनेमिया पिन्नेटा जैसे सुनते हंसी आती है, यार ये कैसा नाम है? कुछ नहीं, करंडी का तेल है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। उनका अच्छा मस्टर्ड ऑयल है। हाँ, तो यार उसका मस्टर्ड ऑयल क्यों लिखते हैं? यही तो समस्या। वर्टिकल नेम जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉमनली यूनिवर्सल एक सी लैंग्वेज रखना पड़ेगी ना। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई चाइनीज़ बोल रहा है, कोई जापानीज़ बोल रहा है, तो क्या करेंगे? एक लैंग्वेज। वैसे ही बच्चों ये ध्यान रखो, ये कैपिटल या ड्राइंग या डेटा क्रेडिट ये कॉमर्स का एक टर्म है। कॉमर्स की डिक्शनरी आती है मार्केट में, यू कैन बाय इट। गूगल करना, कॉमर्स की डिक्शनरी मिल जाएगी। उसमें जब लैंग्वेज देखेंगे, उनके वर्ड्स टर्म देखेंगे, अच्छा ये डेटर है, ये क्रेडिटर, ये कैपिटल, ये ड्राइंग, फला 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 फला। नहीं तो हम इसका इंग्लिश भी नहीं देखने लगेंगे। जैसे एक और अच्छा वर्ड दिमाग में आया, परचेज, सेल। अब परचेज सेल तो बड़ा आसान लगता है, सब परचेज मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। पर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है ना भैया। खरीदना तो क्या खरीदना, पहले क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्यों बताएंगे आगे। मतलब ये है कि इसको दिखता है इंग्लिश टर्म, परंतु कॉमर्स में परचेज का मीनिंग चेंज हो जाएगा। परचेज का मतलब बेचना नहीं हो जाएगा, पर परचेज का मतलब क्या खरीदना वो इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी परचेज करेंगे हम। लेटर ऑन आपको एक ही चीज़ बताएंगे। तो मेरा ये कहना है, ऐसे जो भी अकाउंटिंग टर्म है वो लॉजिकली पढ़ते हैं अपन। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ डेटर्स और क्रेडिटर से, डेबिट और क्रेडिट से, डीआर और सीआर से। अकाउंटेंसी का बेसिक जो है पूरा वो क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मतलब एक ट्रांजैक्शन की दो एंट्री होना। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक को डेबिट तो एक को क्रेडिट। मतलब अभी अपन ने समझा, डेबिट मतलब एक डेटर तो एक क्रेडिटर। अब ये डेटर और क्रेडिटर मतलब कौन? मतलब दो ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल, कोई भी दो पर्सन है ये। इस पे पूरी दुनिया कायम है सर, पूरी दुनिया। आप हो तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। इसका मतलब एक टीचर है, टीचर गया क्लास में, क्लास लेने गया अकाउंटेंसी की, देखा तो बच्चे नदारत। अरे बच्चे कहाँ गए? बच्चे कोई दिख नहीं रहे। तो पढ़ा सकते हैं वो? नहीं, टीचर तो अकेला नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा, दूसरा, बच्चे सब बैठे टीचर का वेट कर रहे हैं। पीएन आया, उनने बोला टीचर तो सर आए नहीं आज, तो भी क्लास पॉसिबल नहीं। मतलब टीचर और स्टूडेंट ये दोनों, जिसको हम डेबिट क्रेडिट बोल रहे हैं, टू पर्सन्स बोल रहे हैं। टू पर्सन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी अकाउंटेंसी में। अब बात ये आती है कि इसके जो चालू हुआ डेटर क्रेडिटर डेबिट क्रेडिटर, ये कहाँ से आया, ओरिजिन कैसे हुआ होगा। अगर मैं अकाउंट्स लिखता बनाता, सोचो, तो मेरी नज़र में तो सब स्टूडेंट ही है। मतलब मैं लिखता तो ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाता, टीचर का TR लिख देता और ST का, स्टूडेंट का ST लिख देता, है ना। अगर ये अकाउंट्स में बनाता, अब मेरे अकाउंट्स बना लिया, सोचो मस्ती चल रही, मस्ती के साथ पढ़ो, है ना। शॉपकीपर और कस्टमर्स के हिसाब से सोचो, तो शॉपकीपर बोलेगा मतलब मैं टीचर हूँ और जो कस्टमर है वो स्टूडेंट है। अरे नहीं, हाँ वो हम लोग का रिलेशन कस्टमर और वेंडर जैसा है, ये कैसे हो सकता। डॉक्टर के हिसाब से सोचो, डॉक्टर कैसे बनाता है? डॉक्टर बोलता है भैया मैं तो हूँ डॉक्टर, DR बनाऊंगा और ये है पेशेंट, तो पेशेंट होगा PT। अल्टीमेटली आप एडवोकेट क्लाइंट बोलो, डॉक्टर पेशेंट बोलो, टीचर स्टूडेंट बोलो, ये जो भी रिलेशन है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से जाओ जहाँ रह रहा है उसके हिसाब से रिलेशन का एक संबोधन करने का तरीका है। वैसे ही हम सबको कॉमन कर दें, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे शॉपकीपर,
ठीक, उन सब को जो भी काम कर रहे हैं उनके कॉमर्स की टर्म जिसको बोल रहे हैं, ठीक। वैसे ही जैसे स्टूडेंट पेशेंट हैं या कस्टमर्स उनके कॉमर्स की टर्म बोल रहे हैं, तो वो जो दो टर्म निकल के आई हैं वो डेटर और क्रेडिटर, वो अब कोई माइंड नहीं करता। टीचर स्टूडेंट है तो हमारे लिए जो स्टूडेंट है वो सब कस्टमर जैसे हैं या हमारे डेटर्स हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कस्टमर बोलूँगा कि अरे यार आज कस्टमर्स नहीं आए, ग्राहक नहीं आए, ठीक, तो हम कुछ चीज़ बेच कौन रहे हैं, वाली फीलिंग कौन आ रही है, ठीक। तो बेस्ट तरीका ये कॉमन एक टर्म यूज कर ली जाए, दैट इज कॉल्ड डेटर एंड क्रेडिटर। मतलब डेटर कौन होता है, 6 फुट का आदमी, मजाक कर रहा है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल। तो याद रखना इन डेटर्स को मैं बोलता हूं मेल या फीमेल। मैं हमेशा बोलता राम श्याम सीता गीता, कोई भी डेटर हो सकता है, कोई भी क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करेगा कैसी डीलिंग की। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग यहां पर पहले जो लेक्चर दिया था मैंने बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग के वीडियो में मेरे को सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट समझाया था वो हर बार बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब ये हुआ कि एक बंदा जो जिसको बोलते हैं बिजनेसमैन, वो अगर पैसा कुछ इन्वेस्ट करता है बिजनेसमैन, तो इसका मतलब ये है कि अब बिजनेसमैन ये बोलेगा कि सर आई इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़। तो बिजनेस का जो लायबिलिटी है कि इसको 1 लाख रुपए कमा के देना है, नहीं समझे, मैं नमन जैन, मैंने 1 लाख रुपए अपनी कोचिंग क्लास में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट किया, तो कोचिंग क्लासेस की लायबिलिटी है कि यहाँ से इतना अर्न किया जाए कि 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया था वो वापस हो जाए। मतलब मैं अगर पैसा दे रहा हूँ तो जस्ट लाइक अ लोन, मैं एक प्रकार का सॉफ्ट लोन दे रहा हूँ। अब सॉफ्ट वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर मैं किसी से लोन लेता, बैंक से लोन लेता 1 लाख और फिर इन्वेस्ट करता, तो मुझे झक मार के चुकाना पड़ता, ठीक, तो वो हार्ड लोन है भैया, सॉफ्ट लोन नहीं है, चुकाना पड़ेगा, तो इसको अकाउंटिंग टर्म में एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। और हमने ही इन्वेस्ट कर दिया तो इंटरनल लायबिलिटी। तो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। तो यहां पे अगर मैं ये बोल दूं सेल्फ इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गॉट इट? इस बीच में कहीं भी आपको ऐसा कोई डाउट होता है, क्या होता है कई बार आपने वीडियो देख रहे हैं, देखते हैं हाँ हेड नोडिंग चल रहा है, ये वो। एक छोटी सी चीज़ बताऊँ आपको, आप सब लोग है ना, अगर पसंद आ रहा है, अभी मेरे ख्याल से ये 2 वीडियो तो आप देख चुके हैं, इसके पहले के ये 3rd वीडियो है, अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके रख लो। उससे क्या होगा, ये बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, इंटेलिजेंट है सब लोग, जिसको पसंद आ रहा है वो सब्सक्राइब करेगा, जिसको नहीं लग रहा है तो अगले दूसरे चैनल में देखेगा, पढ़ना जरूर चालू करें। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, एक टाइमली जैसे क्लिक किया नोटिफिकेशन आया, कभी भी तुरंत मत देखने लगना, नोटिफिकेशन आया अरे नमन सर का नया वीडियो आ गया, हाँ मूड बनाओ, एक टाइम टेबल फिक्स कर लो। अब नहीं यार अब आ गया है, अच्छी बात है, अब इसको एक काम करते हैं, रात का 9 बजे, अभी तो लॉकडाउन टाइम है, कभी भी कोई एक टाइम सर्टेन बना लो, शाम को, रात को, जब आपको बैठते बनता है आप बैठो और वीडियो देखने के तरीके समझा दूँ मैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, एक तरीका है पॉज करो, जैसे ही कुछ चीज़ दिमाग में क्लिक की तुरंत पॉज करो, खट से एक कमेंट मार दो, भूल ना जाए। मालूम चला जो आप पूछने वाले थे ना, जो अगला 10 मिनट चला गया, फिर तुम्हें अरे यार क्या पूछना था, चल छोड़ो यार, अब वो गलती नहीं करना, तुरंत पॉज करके कमेंट मारो, फिर ऑन, फिर चालू किया, फिर ऐसा लगा अरे सर ने यहाँ पे क्या बताया, तो इससे मतलब ये प्रॉब्लम कुछ आएगा, फिर पॉज करो, एक कमेंट दूसरा, आप जितने कमेंट्स लिखेंगे उसमें सबका आंसर दूंगा, गारंटी, ये पक्की बात। आपने कैपिटल समझाया हमने और आपको कुछ डाउट हुआ कैपिटल को लेके, मैं अगला ड्राइंग बताने वाला हूँ, अगर आपने पॉज नहीं किया मैं ड्राइंग भी आगे बताते जाऊँगा। पॉज करो कैपिटल पे मुझको और कमेंट मार दो, जो भी क्यूरीज है वो क्वेश्चन पूछ लो, देन
ऐसा पढ़ना चालू करो, एक टाइम शेड्यूल बना लो, सब बढ़िया हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ड्राइंग, ये चोली दामन का साथ, कैपिटल एंड ड्राइंग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम में बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ। एक मैं हूँ, ठीक, और एक बिजनेस है। बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है। अगर उस बंदे ने, मतलब मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, कैपिटल का मतलब मैंने क्लास में क्या बोलता हूँ, कैपिटल मतलब कौन, 6 फीट का आदमी, कैपिटल मतलब कौन, नमन सर, कैपिटल मतलब कौन, तुम, कैपिटल मतलब कौन जो बैठा है वो, कैपिटल मतलब ओनर, सिंपल। जो ओनर है, जो ओन करता है बिजनेस, वही तो कैपिटल है। अब बोलोगे सर कैपिटल मतलब क्या, मेल फीमेल? यस, रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल मतलब मेल या फीमेल ही। आगे जब आप पढ़ोगे तो मैं पर्सनल अकाउंट में ही बताऊंगा, कैपिटल मतलब पर्सनल अकाउंट में जाता है। मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूं कैपिटल का कोई ना कोई नाम तो होगा ना। मैं जब अपने क्लास स्टार्ट करता हूं तो मैं बाबा ये बोलता हूं कि नमन सर ये बोलना चाह रहे हैं, नमन सर आज तुमको ये पढ़ाएंगे। नमन, अरे भैया मैं तो खुद नमन सर हूं, मैं बार बार कौन बोलूंगा? एक बार लिख दिया ना ऊपर नमन सर की क्लासेस, वो चैनल ही नाम है, तो मैं ही तो पढ़ाऊंगा। इसका मतलब मैंने जब बोला, अभी मैंने बोला मैंने, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ना, जिंदगी भर हम अपने लिए प्रोनाउन यूज तो करते हैं, है ना। इसका मतलब है कि जब ओनर का नाम ऊपर लिख दिया, अगर उसको अपने नाम का जिक्र करना है इन द बुक्स ऑफ मोहन, तो मोहन को जिक्र करना अपने नाम, तो अपने नाम को रिप्रेजेंट किससे करेगा? कैपिटल से। व्हेन ही इन्वेस्ट समथिंग। और अगर विड्रॉ कर लिया, उस बिजनेस में जो पैसा लगाया था या उसके प्रॉफिट से कुछ पैसा विड्रॉ करके घर ले गया, बंदा ही ले गया ना, वो जो मोहन था वही पैसा ले गया ना, अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? आदमी, 6 फुट का आदमी। एग्जाम्पल मुंह पे आता है हमेशा, दिमाग में हमेशा ध्यान रखोगे, कैपिटल और ड्राइंग मतलब 6 फुट का आदमी, मतलब एक पर्सन है। हमेशा ड्राइंग को ये मत समझा कर सर ड्राइंग मतलब लॉस होता है। अरे वो तो ठीक है यार, ड्राइंग है क्या बेसिकली? कैपिटल बेसिकली है क्या? ड्राइंग कैपिटल जो भी है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो अपने आप के नाम को फिर से नहीं लिख सकते, प्रोनाउन जैसे यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो वी आर सेइंग कि अगर सेल्फ विड्रॉ कर लिया, इसने विड्रॉ किया, खुद ने सेल्फ विड्रॉ कहां से किया? फ्रॉम ओन बिजनेस। अपने ही बिजनेस से सेल्फ विड्रॉ कर लिया तो ड्राइंग हो गया, और अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल हो गया। तो ये और ये दोनों मेरी नज़र में पर्सनल अकाउंट है, ध्यान रखना, ऐसे ही सोचना।